सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। आप सभी का नवमी कक्षा की संस्कृत सेमुषी पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारती वसंत गीति। भारती कहलाती है देवी सरस्वती, यानी देवी सरस्वती के लिए बसंत ऋतु में गाया जाने वाला गीत यह है भारती वसंत गीति ही। इसको लिखने वाले हैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। आधुनिक कवि हैं। काकली उनका एक महाकाव्य है और काकली महाकाव्य से ही यह पाठ लिया गया है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति। पहले मैं बोलता हूँ, आपको वीडियो रोक करके दोहराने का प्रयास करना है। निनादेन वीणाम् एवाणि वीणाम् मृदुं गाय गीतिं ललितिनीतिलीनाम्। निनादेन वीणाम् एवाणि वीणाम् मृदुं गाय गीतिं ललितिनीतिलीनाम्। मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंतीह सरसारसाला। कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनादेन वीणामयवाणि वीणाम्। अर्थ कहता है, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। अर्थात ललित नीतिलीनाम मृदुम गीतिम गाय। हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कहता है, हे देवी सरस्वती। वाणी सरस्वती का दूसरा नाम है। हे देवी सरस्वती, आप मधुर गीत गाकर, मधुर ललित नीति लीनाम मने नीति से सने हुए सुंदर गीतों को गा करके, हे देवी सरस्वती नई वीणा बजाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। अर्थात मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंतीह सरसारसाला। अर्थात बसंते बसंत ऋतु में सरसा रसालाह, रसाल कहलाता है आम, आम के वृक्ष। तो बसंत ऋतु में आम के वृक्षों में सुंदर बौर अर्थात सुंदर फूल आ गए हैं और उस फूल से वहाँ के जो बाग बगीचे हैं वह मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरियों से पिंजरी भूतमाला बने, वहाँ पर हल्के पीलापन की माला सी बन गई है। तात्पर्य यह कि बसंत ऋतु में आम के सुंदर फूलों से बाग बगीचे सुंदर पीले से हो गए हैं और वहाँ पर कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम, यानी कोकिला कोयलों की
काकली यहाँ पर कोयलों की समूह को कहा गया है, कोयलों के सामूहिक आवाज को। तो कहता है कि कलापा ललित कोकिला काकलीनाम, यानी कोयलों की सुंदर आवाज़ों को सुन करके हे देवी सरस्वती, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, हे देवी सरस्वती तुम नई वीणा बजाओ। दूसरा वीडियो को रोक करके फिर से उसको दोहराएंगे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुना माधवीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात हे देवी सरस्वती, बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे। कलिंदात्मजा यानी गंगा, क्षम्यताम, यमुना नदी का नाम है कलिंद। तो यमुना नदी के किनारे सुंदर सुंदर माधवी लताओं के ऊपर फूलों के आ जाने से वह जो लताएं हैं वह झुक गई हैं। इसलिए नताम पंक्ति, नता माने झुकी हुई, उन झुकी हुई पंक्तिम आलोक्य पंक्तियों को देख करके, मधु माधवी नाम माधवी लताओं की सुंदर पंक्ति को देख करके, और बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहाँ यानी यमुना नदी के किनारे की जो लताएं हैं वह लताएं फूलों से लद गई हैं और इसके कारण से वह डालियां झुकी हुई हैं, और धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी है। उस ठंडी हवा से जो एक माला सी तरंग सी बनती है, उस तरंग को देख करके हे देवी सरस्वती मधुर वीणा बजाओ। कहने का तात्पर्य यह कि बसंत ऋतु के आने से सभी जगह फूलों की बहार सी आ जाती है, लगभग हर पौधा फूल जाता है, और जब हवा चलती है तो कुछ झुकते हैं, कुछ ऊपर आते हैं, फिर कुछ झुकते हैं, कुछ ऊपर आते हैं। तो इस तरह से एक तरंग सी बन जाती है, माला सी बन जाती है। तो उस माला को देख करके कहता है हे देवी सरस्वती तुम अपनी मधुर वीणा बजाओ। पुनः तीसरा, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतीं ततीं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। ललित पाद पे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, यानी ललित पाद पल्लवे, ललित पल्लव यानी होता है नए नए पत्ते, पेड़ों में आए हुए नए नए पत्तों और पुष्प पुंजे और फूलों के गुच्छों को देख करके, एक बार फिर से सुन लें, मने बसंत ऋतु में पौधों में आए हुए नए नए पत्तों और पुष्प पुंजों को यानी फूलों के गुच्छों को देख करके, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, और वहाँ से मलय जल से चलने वाली जो हवा है, हमारे भारत में जो हवा चलती है उसको मलयज कहा जाता है, यानी मलय पर्वत से होकर के चलती है। मलय पर्वत जो चंदन के वृक्ष, चंदन के वन माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि मलय पर्वत में ही चंदन के वृक्ष हैं।
और हमारे यहाँ जो हवा चलती है वह चंदन के उन जंगलों से होकर बहती है, इसलिए भारत की जो हवा है वह सुगंधित रहती है। तो इसलिए कहता है कि मलय पर्वत से चलने वाली सुंदर हवा जब उन सुंदर नए पत्तों वाले वृक्षों और फूलों से होकर गुजरती है तो स्वनंतीम ततीम, और तो क्या होता है कि वहाँ मलिनाम अलीनाम स्वनंतीम ततीम, माने सुंदर भौरे जो है तो उन पौधों के ऊपर गुनगुनाने लगते हैं या गुंजायमान हो जाते हैं। तो उनकी पंक्तियों को देख करके हे देवी सरस्वती मधुर वीणा बजाओ। आगे लतानां नितान्तं शुमं शांतिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तशलिलं शलीलं तवाकर्णवीणामदीनां नदीनां निनादेन वीणामयेवाणी वीणां। कहता है लतानाम नितांतम शुमम शांतिशीलम, यानी शांतिशील सामान्यतः शांत रहने वाली लताओं में नितांतम सुमम मने वहाँ पर भी सामान्यतः शांत रहने वाली लताओं के ऊपर भी पुष्प आ गए हैं। और वहाँ यमुना नदी का, क्योंकि यमुना नदी के किनारे की बात पहले से चल रही थी, तो कहता है कि ये यमुना नदी का जो जल है वह कैसा है, सलिल, सलिल यानी जल। तो सलिल यानी जल और सलील यानी लीला करता हुआ। तो चलेत उच्छलेत बने उछलते हुए चलने वाला, लीला करते हुए जो जल है उसकी कलकल की आवाज़ को सुन करके तव आकर्ण वीणाम वीणामदीनाम, तुम्हारी वीणा को, उसकी आवाज़ को सुन करके यह जो नदी का जल है वह बड़ी अच्छे से बहने लगा है, और इसलिए वह इसी तरह से बहता रहे। इसके लिए हे देवी सरस्वती तुम नई वीणा बजाओ। अर्थात नदियों के किनारे या यमुना के किनारे जो शांत लताएं हैं उन लताओं में भी फूल आ गए हैं। तो उन फूलों को देख करके और तुम्हारी वीणा की आवाज़ को सुन करके जो नदी का जल है वह कलकल की आवाज़ करते हुए, उछलते हुए, लीला करता हुआ आगे बहता है। और इसलिए हे देवी सरस्वती तुम ऐसी वीणा बजाओ कि यह जो है तो जल हमेशा लीला करता हुआ इसी तरह से बहता रहे। आगे यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पाठ के अभ्यास की तरफ आएंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।